गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रेम सर अपने संस्थान डेल हाइस एकेडमी में आपका स्वागत कर रहा हूं। हम लोग सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस का क्लास है और ये क्लास आईएएस पीसीएस एग्जामिनेशन बीपीएससी एग्जामिनेशन नहीं आदि के लिए महत्वपूर्ण। हम लोग भूगोल भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं और भौतिक भूगोल में हमारा टॉपिक क्या है? सौरमंडल या सोलर सिस्टम। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये क्या है? सौरमंडल है। ये सूरज है और सूरज के चारों तरफ घूमने वाले 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों में आज हम लोग 2 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। एक का नाम है बुध और दूसरे का नाम क्या है? शुक्र। बुध को मरकरी बोलते हैं और शुक्र को क्या बोलते हैं? वेनस बोलते हैं। 2006 से पहले सौरमंडल में 9 ग्रह होते थे, लेकिन आजकल क्या है? 8 ग्रह है। इसकी चर्चा हम लोग क्या हुआ अगली क्लास में करेंगे। आज हम लोग बुध और शुक्र के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। बुध सौरमंडल में सूर्य के सर्वाधिक निकटतम ग्रह है, यानी सौरमंडल में बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बुध को आंतरिक ग्रह की सूची में माना जाता है। सौरमंडल के 8 ग्रहों को 2 भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। तो बुध का किस में है? आंतरिक ग्रह में है। बुध हमेशा सूर्य के निकलने के 2 घंटा पहले हमें दिखाई देता है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध के पास अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। क्या है? प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। उपग्रह किसे कहते हैं? तो जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है खगोलीय पिंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो बुध के पास अपना कोई खगोलीय अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बुध में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। बुध सूरज की एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो ये जो बुध ग्रह है वो सूरज का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो 88 दिनों में क्या हुआ? लगाता है। तो बुध का परिक्रमण काल कितना है, या बुध का परिक्रमण अवधि कितनी है, या बुध का रिवोल्यूशन पीरियड कितना है? तो कितना है? 88 दिन है। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा देती है 365 दिनों में। सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज गति से करता है कौन? बुध। बुध दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो रात का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और दिन और रात के तापमान के अंतर को देखें तो लगभग -600 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतना अधिक तापांतर के कारण जीवन की कोई संभावना नहीं होती है। दिन और रात के तापमान में इतना अंतर होने का क्या कारण है? तो इसका अंतर होने का कारण यह है कि बुध ग्रह पे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर नहीं है। क्या है? एटमॉस्फेयर नहीं है। बुध के अध्ययन के लिए एक कृत्रिम उपग्रह भेजा गया जिसका नाम क्या है? मैरिनर 10। क्या नाम है? मैरिनर 10। इसने पिक्चर भेजा है जिससे साबित होता है कि बुध ग्रह की सतह पर ज्वालामुखी है यानी क्रेटर है। क्या है? ज्वालामुखी यानी क्रेटर है। पर्वत है और मैदान भी है। क्या है? मैदान। एग्जाम में पूछता है कभी कभी ग्रह और कृत्रिम उपग्रह जो उसके अध्ययन के लिए भेजा गया है, और पूछता है कॉलम ए को कॉलम बी से क्या कीजिए? मिलाइए। तो मैरिनर 10 का संबंध किससे है? बुध ग्रह के अध्ययन से है। बुध ग्रह पे क्या है? वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल के नहीं होने के कारण दिन और रात के तापमान में काफी अंतर होता है। बुध ग्रह सूरज के सर्वाधिक निकट है और सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में क्या हुआ? पूरा कर लेता है।
बुध ग्रह सूर्य के चारों तरफ सर्वाधिक तेज गति से परिक्रमा करता है। ये हमारी बुध ग्रह की क्या है, कहानी है। अगली कहानी शुक्र यानी वेनस का है। एक सवाल है, ये जो हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के एक तरफ शुक्र ग्रह है और दूसरी तरफ मंगल ग्रह है, तो सर्वाधिक नजदीक कौन है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। आसमान में सूरज के बाद जो सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है या तारे जैसे दिखाई देता है, दरअसल वो क्या होता है? शुक्र ग्रह होता है। ध्यान रखिए, मैंने तारे जैसा कहा, तारा नहीं कहा, क्योंकि शुक्र ग्रह है, तारा नहीं है। तो शुक्र के बारे में हम क्या देखते हैं? तो शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। इसकी तुलना में, मंगल की तुलना में। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों में सूर्य के बाद पहला कौन है? बुध है, और दूसरा कौन है? शुक्र है, और तीसरा कौन है? पृथ्वी है। तो क्रम वाइज शुक्र का कितना स्थान है? दूसरा स्थान है। सौरमंडल में सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। सबसे अधिक गर्म होने का क्या कारण है? तो सबसे अधिक गर्म होने का कारण क्या है कि शुक्र ग्रह के पास वायुमंडल है, और इस वायुमंडल में 92% तक क्या है? CO2 है। हम सभी जानते हैं CO2 गैस गर्मी को, उष्मा को अवशोषित करती है और भारी गैस है। तो वायुमंडल में 92% CO2 होने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण, शुक्र ग्रह का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा होता है, और वायु दाब भी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। और इन दोनों के कारण शुक्र ग्रह पे प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न हो जाती है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस ग्रह पे प्रेशर कुकर की स्थिति है। तो किस ग्रह पे प्रेशर कुकर की स्थिति है? तो शुक्र ग्रह की है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके वायुमंडल में लगभग 92% तक क्या है? CO2 है, और CO2 भारी गैस होती है, सतह के पास बैठती है और उष्मा को अवशोषित करती है। कोई दिक्कत? तो किस ग्रह पे प्रेशर कुकर की स्थिति उत्पन्न होती है? तो किस ग्रह पे? शुक्र ग्रह पे, यानी वेनस ग्रह। ध्यान रखिएगा, प्रेशर कुकर की स्थिति क्यों है? तो वायुमंडल में 92% CO2 के कारण। कोई दिक्कत नहीं। इसे शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के रूप में जाना जाता है। शाम में यह पश्चिम दिशा में दिखाई देगा और सुबह में पूर्व दिशा में दिखाई देगा। अभी मौसम जब साफ हो तो आप अपने दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल पे सबसे किनारे पे खड़ा होके आप फील कर सकते हैं शुक्र ग्रह है। क्या है? शुक्र ग्रह है। तो अपने आप में सवाल पूछा है, सुबह का तारा किसे कहते हैं या सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। अन्य ग्रहों की तुलना में शुक्र की जो घूर्णन की दिशा है वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि वह पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ती है। इसके कारण शुक्र ग्रह पे सूर्योदय या सनराइज किस दिशा में होती है? पश्चिम दिशा में होती है। ये भी ध्यान रखिएगा कि सूर्य की जो परिक्रमा की दिशा है वो क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज का मतलब होता है वो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर मूव करती है, जिसके कारण शुक्र ग्रह पे सूर्योदय किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में होगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो यह आकार, घनत्व और व्यास में लगभग पृथ्वी के बराबर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, लेकिन हम जीवन की तलाश कहाँ कर रहे हैं? मंगल ग्रह पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 92% CO2 होने के कारण स्थिति क्या है? प्रेशर कुकर की। उम्मीद है ये छोटा सा टॉपिक आपको पसंद आया होगा।
आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू।